नमस्ते बच्चों। आज हम 10वीं क्लास की प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं। अब 10वीं क्लास में एनसीईआरटी सिलेबस लागू हो गया है, यानी जो हमारे सीबीएसई बोर्ड है वो ही बुक अब आपके लागू हो चुकी है। उनके अंग्रेजी में रहेगी, आपके हिंदी में रहेगी, यानी दोनों का कोड सब सेम हो चुका है। तो हम प्रश्नावली 1.1 शुरू करते हैं, जिसमें पहले का पहला सवाल आपके सामने है। सवाल पढ़ता हूं मैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, आप इससे भली भांति परिचित हैं, तो ध्यान से देखिए। बच्चों, ये जो प्रमेय होती है वो होती है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ये प्रमेय तो आप जानते हो, मतलब इससे आप भली भांति परिचित हो। तो इसका हमें प्रयोग कैसे करना है ये हमारे दिमाग में चलता है। तो हमें जब इस तरीके से सवाल आएगा, दो संख्याएं मिलेगी और एचसीएफ पूछा जाएगा, तो बच्चों हमें क्या करना है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है। क्या करना है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है। तो मैं आपके सामने भाग यहां दे देता हूं। 225 में मैं भाग दे रहा हूं बच्चों 135 का। तो 135 का भाग 225 में एक बार जाएगा, यहां आ गया आपका 135, घटाने पर 5 से 5 घटाने पर 0 आ गया। 2 से 3 नहीं घटता है, हासिल दे देते हैं, ये 12 बन जाएंगे, और 12 से 3 घटाएंगे तो आपके आएंगे 9। ये 1 से घटकर 0 बन जाएगा। अब बच्चों क्या करना है, ध्यान देना आपको। अब इस 90 का ना आपको भाग देना है। इस 90 का भाग आपको 135 में देना है, इस तरीके से। अब 90 का भाग है वो 135 में कितनी बार जा रहा है, एक बार जा रहा है, क्योंकि 90 का पाड़ा दो बार बोलेंगे तो 180 हो जाएंगे, जो 135 से बड़ी संख्या है। तो हम लिख देंगे यहाँ 90। अब 90 घटाएंगे बच्चों 135 में से, तो आपके आ जाएंगे यहाँ पर 45। देखो 5 से 0 घटा दिया, 5 आ गया, और 13 से हमने 9 घटा दिए, तो आपके 4 बच गए। इसके बाद आपको क्या करना, अब ये आपका जो शेषफल बन गया ना, इसका आपको भाग देना है 90 में। तो क्या याद रखना है कि जो शेषफल बने उसका पहले वाले भाजक में भाग देना है। तो 45 का भाग 90 में कितनी बार गया, 2 बार गया। तो बच्चों ये आ गया आपका घटाने पर 0। बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आने चाहिए और सब्सक्राइबर भी बढ़ने चाहिए, ताकि हम आगे ये रूटीन में प्रश्नावली लेकर चल सकें। और साथ में हमने रिट से संबंधित भी जो बना रहे हैं, तो जो भी आपके संबंधित हैं उन्हें अपने वीडियो आप शेयर जरूर कीजिए। तो बच्चों ध्यान देना आपको, ये हमने इस तरीके से भाग दे दिया। अब हमें क्या, बेटा आपको ध्यान देना है कि जब हम भाग देते हैं तो ये अंदर वाला क्या होता है, भाज्य, और जिसका भाग दे रहे हैं वो होता है भाजक। भाजक होता है, और जितनी बार भाग जाता है वो आपका होता है भागफल। और यहां संख्या घटाने के बाद जो शेष बचता है उसे हम क्या बोल देते हैं, शेषफल। तो बेटा आपको क्या करना है, देखो आपने सबसे पहले यहां भाग दिया, नजर आ रहा है आपको। तो यहां पर भाज्य अंदर होता है, तो भाज्य क्या है, यहां देखो आप 225, तो मैंने 225 लिख दिया भाज्य बराबर। उसके बाद आपको देखना है कि भाजक, तो भाजक भार होता है, तो भाजक कितना है 135।
उसके बाद हमें गुणा लगाना है, भागफल। तो आप देखो भागफल यहाँ होता है, भागफल कितना है 1 प्लस शेषफल, तो नीचे शेषफल कितना था 90 था। ठीक है बेटा। इसके बाद क्या करना है, फिर आप नीचे वाले भाग में आ जाओ, इसके अंदर आ जाओ, इसके अंदर आ जाओ। इसके अंदर आए तो अब आपका भाज्य क्या हो गया 135। किसका भाग दिया आपने 90 का, और भागफल कितना है इसमें 1, और शेषफल कितना है 45। इसके बाद फिर आपने भाग दिया, ये देखिए ध्यान से, तो यहां पर आपका भाज्य कितना है 90। फिर आपने जो भाजक आपका वो कितना है इसमें देखो 45, और भागफल आपका इसमें कितना है 2, और शेषफल कितना आ गया 0। बच्चों जब शेषफल आपका 0 आ जाता है उस समय आपने लास्ट बार किसका भाग दिया था, वो ये आपका क्या होता है HCF होता है, याद रखना आपको। तो लास्ट बार आपने कितने का भाग दिया 45 का, तो यहाँ अपना HCF कितना हो गया, HCF किसका HCF 225,135, इनका HCF हो गया आपका 45। तो आपको इनको देखना है, समझना है, अच्छे तरीके से आपको करना है।